मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मुझसे कहा गया है कि मैं ये बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ। ये क्यों कर मेरी समझ में नहीं आया। क्यों कर के मानी लुगत में तो ये मिलते हैं, कैसे और किस तरह। अब आपको क्या बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ, ये बड़ी उलझन की बात है। अगर मैं किस तरह को पेशे नज़र रखूं तो ये जवाब दे सकता हूँ। मैं अपने कमरे में सोफे पर बैठ जाता हूँ, कागज़ कलम पकड़ता हूँ और बिस्मिल्लाह करके अफसाना लिखना शुरू कर देता हूँ। मेरी 3 बच्चियाँ शोर मचा रही होती हैं, मैं उनसे बातें भी करता हूँ, उनकी बाहम लड़ाइयों का फैसला भी करता हूँ, अपने लिए सलाद भी तैयार करता हूँ। कोई मिलने वाला आ जाए तो उसकी खातिरदारी भी करता हूँ, मगर अफसाना लिखे जाता हूँ। अब कैसे का सवाल आए तो मैं ये कहूँगा कि मैं वैसे ही अफसाना लिखता हूँ जिस तरह खाना खाता हूँ, गुस्ल करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और झक मारता हूँ। अगर ये पूछा जाए कि मैं अफसाना क्यों लिखता हूँ तो इसका जवाब हाजिर है। मैं अफसाना अव्वल तो इसलिए लिखता हूँ कि मुझे अफसाना निगारी की शराब की तरह लत पड़ गई है। मैं अफसाना न लिखूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने, या मैंने गुस्ल नहीं किया, या मैंने शराब नहीं पी। मैं अफसाना नहीं लिखता, हकीकत यह है कि अफसाना मुझे लिखता है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। यूं तो मैंने 20 से ऊपर किताबें लिखी हैं, लेकिन मुझे बाज़ औक़ात हैरत होती है कि ये कौन है जिसने इस कदर अच्छे अफसाने लिखे हैं जिन पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं। जब कलम मेरे हाथ में न हो तो मैं सिर्फ सादत हसन होता हूँ, जिसे उर्दू आती है, न फारसी, अंग्रेजी, न फ्रांसीसी। अफसाना मेरे दिमाग में नहीं, जेब में होता है, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पर जोर देता हूँ कि कोई अफसाना निकल आए। अफसाना निगार बनने की भी बहुत कोशिश करता हूँ, सिगरेट पे सिगरेट फूकता हूँ, मगर अफसाना दिमाग से बाहर नहीं निकलता। आखिर थक हार कर बांझ औरत की तरह लेट जाता हूँ। अनलिखे अफसाने के दाम पेशगी वसूल कर चुका होता हूँ, इसलिए बड़ी कोफ्त होती है। करवटें बदलता हूँ, उठकर अपनी चिड़ियों को दाने डालता हूँ, बच्चियों को झूला झुलाता हूँ, घर का कूड़ा करकट साफ करता हूँ, नन्हे मुन्ने जूते जो घर में जा बजा बिखरे होते हैं उठाकर एक जगह रखता हूँ, मगर कमबख्त अफसाना जो मेरी जेब में पड़ा होता है मेरे जहन में उतरता नहीं और मैं दिल मिलाता रहता हूँ। जब बहुत ज़्यादा खौफ होती है तो बाथरूम में चला जाता हूँ, मगर वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं होता। सुना है कि हर बड़ा आदमी गुस्ल खाने में सोचता है। मुझे तजर्बे से ये मालूम हुआ है कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, इसलिए कि मैं गुस्ल खाने में भी नहीं सोच सकता। हैरत है कि फिर भी मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अफसाना निगार हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे नक्कादों की खुशफहमी है, या मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूँ, उन पर कोई जादू कर रहा हूँ। किस्सा यह है कि मैं खुदा को हाजिर और नाजिर रख कर कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ और कैसे लिखता हूँ। अक्सर औकात ऐसा हुआ है कि जब मैं जचबच हो गया हूँ तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा है, आप सोचिए नहीं, कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। मैं उसके कहने पर कलम या पेंसिल उठाता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ। दिमाग बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जेब भरी होती है और खुद ब खुद कोई अफसाना उछल के बाहर आ जाता है। मैं खुद को इस लिहाज से अफसाना निगार नहीं, जेब कतरा समझता हूँ जो अपनी जेब खुद ही काटता है और आपके हवाले कर देता है। मुझे ऐसा भी बेवकूफ़ दुनिया में कोई और हो